नमस्कार, प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, इस टाइम पे सोशल मीडिया पे एक सुर्खियां काफी तेजी से फैली हुई है। क्या है सुर्खियां? एक बिहार का यूट्यूबर है, बिहार का यूट्यूबर बोले या कॉमेडी किंग बोले, मनी मिराज, इसका मैटर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये मनी के साथ एक लड़की है वनु दी ग्रेट, इसको लेके काफी ये मैटर सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चल रहा है। मुद्दा यह है कि वनु और मनी के साथ काफी सारे एल्बम आए और वो एल्बम चले भी, लेकिन जो वनु दी ग्रेट है उर्फ वंदना देवी, इन्होंने आरोप लगाया कि मनी मिराज मुस्लिम धर्म के होते हुए इन्होंने धर्म छुपाया है, मुझे हिंदू धर्म बताया था और मेरे से दोस्ती करी और मुझे बीफ खिलाया, मेरे संग टॉर्चर किया और शारीरिक संबंध बनाए, ना जाने अनगिनत धाराएं उन पे लगाई गई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये आपको 4 साल बाद याद आया। आपको 4 साल बाद याद आया क्योंकि आप तो 4 साल पहले से काम कर रही हैं और ऐसा कुछ छुपने वाला है नहीं। जब मैं कभी मिला नहीं मनी मिराज से, लेकिन यह चीज छुपने वाली भी नहीं है कि मैं मनी को नहीं जानता, क्योंकि हम लोग शुरू से मनी मिराज के वीडियो देखते थे। उसमें यह क्लियर कट हो गया था कि मनी मिराज एक मुस्लिम धर्म से आते हैं और उनके टीम में काफी सारे हिंदू भी काम करते हैं। ठीक उसी तरह वंदना देवी उर्फ वनु दी ग्रेट भी काम करती थी। लेकिन उन्होंने अब किस रीजन से, क्या है मजबूरी उनकी, जिन्होंने इतने सारे आरोप लगाया उनके ऊपर। और देखते हैं, अभी मनी मिराज को पटना से यूपी पुलिस गिरफ्तार करती है। क्यों? क्योंकि वनु जो है वैसे तो भागलपुर की है, बिहार की, लेकिन उन्होंने खोड़ा गाजियाबाद से एफआईआर किया, उत्तर प्रदेश से एफआईआर किया, क्योंकि उनको पता है। चलिए देखिए, मनी मिराज को लाया जा रहा है। मनी मिराज कोई दिक्कत है क्या? मनी मिराज कोई दिक्कत है तो बताइए मीडिया के सामने। मनी मिराज घबराना नहीं है। मनी मिराज कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए, निर्दोष है, पता है। मनी मिराज जी बोलिए कुछ। गिरफ्तार किया गया है सर, बताइए सर। ये मनी मिराज हमारे मुकदमा 411/25 धारा 376, 328, 377, 313, 323, 506 IPC थाना खोड़ा गाजियाबाद। मुश्किल इनके लिए हो सकता है। धारा कौन कौन सी है ये बता आजकल एक फैशन हो गया है। हाँ। लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में दोस्ती करेंगे। हाँ। 3 साल 4 साल साथ में रहेंगे। हाँ। तो उस टाइम में कुछ नहीं होगा और जरा सा खटपट होगा तो रेप का इल्जाम लगाएंगे, लड़का जेल जाता ठीक है। है। रोशन रोही के मामले में आपने देखा था। जी। अभी बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो ये धारा कौन कौन सा है? पॉस्को एक्ट है क्या? नहीं, चूंकि लड़की मेजर है। हाँ। अब वो एक तरफ करे कि हमारी शादी हो गई तो 376 कैसे लगा, अपने ही पत्नी से तो दुष्कर्म का मामला बनता नहीं। तो बात तय है, चूंकि वो लड़का मुस्लिम है। हाँ। हिंदू का और मुस्लिम का कलर इलेक्शन का टाइम है। हाँ। इसलिए दबाव में आकर पुलिस इस तरह का काम अब एक आखिरी 2 सवाल कर लेते हैं सर। क्या लगता है कि बेल कितने दिन में कोर्ट इनको दे सकती है? क्योंकि जो धाराएं हैं उसमें तो बेल बड़ा जल्दी नहीं मिलता है, ये आम लोगों के बीच। आप लोग को अब ये चीज, इससे खतरनाक धारा था, पॉक्सो का लगा हुआ था। रोशन रोही के मामले में आप लोगों ने देखा था। हाँ। बेल हुआ था। और हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, यही वकील है मनी मिराज के मामले में। क्या हुआ है सर पूरा ये मामला? पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो गया कि ये निर्दोष थे, इनको फंसाया गया था। डॉक्टर मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो बहुत ही विद्वान है, सुनील सर जो है ACGM साहब ने, उन्होंने बहुत ही बारीकी से सारे चीजों को देखा। इसको FIR को देखने से ही लगता है कि वो फंसाया गया है। अब बेल के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ से तो इनको भेजने का था, चूंकि केस यहाँ था नहीं, उस बिंदु पर हो गया गाजियाबाद। अभी हम लोग निकलेंगे गाजियाबाद से बेल मिलेगा। बहुत जल्दी मनी मिराज ये तय हो गया कि झूठा मुकदमा में फंसाया गया था, वो FIR से अब बेल के लिए ट्रांजिट रिमांड क्यों दे दिया सर? क्योंकि वहाँ पर बेल का सुनवाई वहीं पर होना है, यहाँ नहीं होगा। नहीं बेल का सुनवाई का जुरिडिक्शन है, चूंकि केस गाजियाबाद में था। हाँ। तो बेल वहीं पर होगा, सुनवाई वहीं पर उनको भेजा। तो आप लोगों ने कोशिश की कि उनको ट्रांजिट रिमांड ना दिया जाए? अभी तक रोके थे, आपको देखे रात से 2 बजे से कल दिन से अभी तक में। हाँ। तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो लेटर नहीं था इसके पास, हाँ। ये बैक डेट में लेटर बनाया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम लोग दिखाएंगे। हाँ। कि ये बाद में जाकर डॉक्यूमेंट्स बना के इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जज साहब ने वो सारी चीजें तो यहाँ भी देखी होंगी। जज साहब का ये ट्रांजिट रिमांड है, सबकी शक्ति होती है, क्योंकि ये इनको यही देखना था कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। अगर वो रास्ते में जाता, इसके साथ मारपीट होती, कुछ अनहोनी हो जाता तो किसके जिम्मेदारी होती? इसलिए टोटल हमने मेडिकल चेकअप करवा दिया कि देखिए कोई भी शरीर पर, कोई भी बदन पर चोट का, जख्म का निशान नहीं है। अगर रास्ते में कुछ भी होती है तो जो पुलिस, उनका सिग्नेचर लिया गया, जो पदाधिकारी जाएंगे सबका आई कार्ड लिया गया कि आप सारे, आपकी जिम्मेदारी है। और इनको 48 घंटा 24 घंटा चूंकि जाने का भी समय का बताया गया है,
कल इनकी पेशी कोर्ट में गाजियाबाद में होगी और परसों हम लोग बेल के लिए आवेदन करेंगे। बहुत जल्दी मनी महाराज आपके बीच आप में। जाएंगे